प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले में सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें से अकेले रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों से अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से ये अनुरोध करने की अपील की है कि विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर के राज्यपालों के लिए समय सीमा तय की जाए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। यूपी के गोंडा में आगामी 4 मई को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसे लेकर के गोंडा के प्रभारी और मंत्री अनिल राजभर बीजेपी दफ्तर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने विरोध दलों पर जोरदार हमला किया और अतीक अहमद से लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर के खुलकर बात की है। उन्होंने दावा किया है इस बार बीजेपी यूपी निकाय की सभी सीट और लोकसभा की 80 सीट पे भी जीत दर्ज करेगी। सूरत की निचली अदालत ने 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया है, जिसके बाद उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ उनकी वायनाड सीट चली गई है, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने पर भी रोक है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। चुनावी राज मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा में धीरे धीरे निम्न स्तरीय शब्दों की एंट्री होती जा रही है। अब तक मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि पागल, सड़क छाप, विष, गद्दार, धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इस लिस्ट में नया शब्द जुड़ा है, वो है मिस्टर बंटाधार। इस शब्द की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने करवाई है। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए किया। राजस्थान में इस साल के अंत में संभावित रूप से विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस अलग ही समस्या से जूझ रही है। सीएम की रेस को लेकर के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की विवाद को देखते हुए आलाकमान सख्त हो गया है और वो चुनाव से पहले राज्य से बड़ी सर्जरी करने के मूड में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच चल रही खींचातानी को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है सचिन पायलट को भी इस बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इसे लेकर के अब बीजेपी विपक्षी दलों पे हमलावर हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन की संभावना को खारिज किया है। बीजेपी के अमित मालविया ने राहुल और नीतीश को फोटो शेयर करके कहा है और ना जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों में एकता की कोशिश की जा रही है। खड़गे के घर पे हुई एक बैठक में नीतीश कुमार ने 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला सामने रखा। ये फॉर्मूला बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए लाया गया है। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर स्वारकर के पोते यहां महाराष्ट्र की एक अदालत का रुख कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान स्वारकर पे झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया है। स्वारकर के पोते सत्याकी स्वारकर ने कहा है कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि युगांडा दौरे में जो इवेंट अहम रहे उनमें नेशनल फोर्सिंग साइट यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन और दूसरा सोलर वाटर पंप प्रोजेक्ट का निर्माण की शुरुआत कर रही है, जिससे युगांडा के 20 जिलों में करीब 5 लाख लोगों को पानी मिलेगा। सांसद अतीक अहमद को हरपेशी पे गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया गया है। 2 पुलिस वैन और 2 स्कॉट वाहनों पे 37 पुलिसकर्मी को उसे लाने के लिए गुजरात भेजा गया था। अतीक अहमद को गुजरात से लाकर प्रयागराज कोर्ट के सामने पेश करने की इस प्रक्रिया पे उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुकी। शासन ने कई जांच अधिकारी नियुक्त किए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। वर्ष 2019 में शासन ने पूर्व आईएएस जीके कोटैया को इस मामले में विस्तृत जांच करने की जिम्मेदारी दी। कोटैया ने इस दरमियान कई और जांच भी की। आखिरकार 4 साल बाद जांच पूरी कर ली गई।
ताजनगरी आगरा में मेयर के लिए दौड़ शुरू हो गई है। भाजपा से टिकट लेने वाले की लंबी कतार। भाजपा से पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर ने पर्चा खरीदा है, जिसके बाद इस दौड़ में शामिल अन्य भाजपा नेता की धड़कन बढ़ गई है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग के संदिग्ध 2 नकाबपोशों की तलाशी जारी है। सेना के मेजर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कुर्ता पैजामा, चेहरे पर नकाब लगाए 2 हमलावरों का जिक्र किया गया है। ये भी बताया गया है कि गायब हुई इंसास राइफल भी मिल गई है। पुलिस ने बताया है कि भटिंडा छवनी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और सशस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार पर पिछले 9 वर्षों में सुशासन प्रदान करने की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर जैसी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र मनरेगा कोष को अटका रहा है ताकि राज्य सरकार को धन की कमी का सामना करना पड़े। आयकर विभाग ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर करीब 2 दर्जन बेनामी संपत्ति का पता लगाया है, जिनका कुल कीमत करीब 127 करोड़ रुपए है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश में शराब सप्लाई के लिए सख्त नियम लागू हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में नहीं लगने वाली शराब फैक्ट्री को 15 अप्रैल तक सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों प्रदेश में शराब बोतलों की सप्लाई नहीं कर सकेगी। तस्करी रोकने के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस ने समर सिंह के बाद उसके दोस्त संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और सारनाथ थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे वाराणसी से पकड़ा। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर शिवम जौहरी को गोदाम में बांधकर पीट के हत्या कर दी गई है। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शिवम को गोदाम में बांध के डंडे से पीटा जा रहा है। थाना सदर बाजार पुलिस ने शिवम के पिता की तहरीर पे व्यापारी नेता नीरज गुप्ता और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बनकिम सूरी समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का रिपोर्ट दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्ट समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिसको कुख्यात बदमाश आदित्य राणा को बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बरेली एसटीएफ उसकी परछाई तक पहुंचने में भी नाकाम रही। राणा पिछले साल शाहजहांपुर से पेशी से लौटते वक्त रेड चिल्ली रेस्टोरेंट से फरार हो गया था। एडीजी व आईजी बरेली की संस्तुति पे डीजीपी ने उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था। विपक्ष के नेता अजित पवार ने बुधवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे हुई तीनों के बीच मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वहीं राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है, हालिया बयान में महाराष्ट्र में विपक्षी चिंताओं का उजागर भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार को भविष्य राकांपा में भी उज्जवल है और शायद वे भाजपा में शामिल ना हों। दिल की बीमारी से जूझ रही एक मासूम बच्ची के लिए छिंदवाड़ा एसडीएम एक फरिश्ता बन के सामने आए हैं। उन्होंने दरिया दिल दिखाते हुए बच्ची को खुद के खर्च पे एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर इलाज के लिए रायपुर भेजा। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की आ गई है। कर्नाटक में बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने में बड़ी चुनौती है। यहाँ पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे अंत में जारी की है। बीजेपी ने 224 में से 189 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की है। जैसे ही लिस्ट जारी हुई, उस पर विरोध तेज हो गया। राजस्थान के भरतपुर के नंदबाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर के तनाव हो गया है। देर रात आगजनी और पुलिस पे पथराव किया गया है। मौके पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े। महाराजा सूरजमल जाट की मूर्ति बरौना मोड़ पे नहीं लगाने के पिता विश्वेंद्र सिंह के फैसले के बाद उन्हीं के बेटा अनुरोध सिंह के विरोध में उतर आए हैं। अनुरोध सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, आज जिस तरह से महाराजा सूरजमल जी और जाट सरदारी की अपमान हुआ है वो शर्मनाक है। मैं किसी पार्टी या राजनीति में नहीं हूँ, ये सदैव अपने समाज के साथ हूँ और रहूँगा हमेशा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 25 दिनों से फरार है और पंजाब पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अकाल तख्त भी उसे सरेंडर करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दे चुका है। बैसाखी के मौके पे उसके सरेंडर करने की अटकलें भी अभी बरकरार है। माना जा रहा है कि इस खास मौके पे वो 3 पवित्र सिख सख्त में से कहीं भी जाकर सरेंडर कर सकता है और हीरो बनने की कोशिश कर सकता है।